हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रामचरितमानस का भंडाफोड़ गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा। आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को कब लिखा? इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास के आईने से स्पष्ट हो जाएगा कि मुगल सम्राटों के शासन काल के दौरान गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का रचना किया। रामचरितमानस का बाल कांड अगर आप पढ़ेंगे और बाल कांड में जब रामचंद्र जी का जन्म होता है, उस जन्म के शुभ अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास बाल कांड के श्लोक 114 में लिखते हैं कि भवन वेद धुनि अति मृदुबानी जनु खग मुखर समय जनुसानी कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास ते जात न जाना। इसका अर्थ है कि राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्होंने एक महीना वहीं बीत गया। और अगली पंक्ति में रामचरितमानस में लिखते हैं दोहा में कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने ही कोई रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि होई। अर्थात महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। और फिर अगले में है यह रहस्य काहू नहीं जाना दिन मणि चले करत गुणगाना देखी महोत्सव सूर्य मुनि नागा चले भवन बरनत निज भागा। यानी यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले गए। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। तो मेरे साथियों, ये रामचरितमानस बाल कांड का जो ये चौपाई दोहा है, इसको पढ़ने के बाद अगर इसको आप विज्ञान की कसौटी पर, इसको तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो क्या यह सही प्रतीत होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि सूर्य, जिनको लोग भगवान मानते हैं, और सूर्य एक रथ पे सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? मेरे साथियों, अगर आप विज्ञान को पढ़ेंगे तो विज्ञान स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने इतनी गप भरी बातें कैसे लिखी? और इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह कौतूहक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना वे खड़े के खड़े रह गए, एक महीना वहीं बीत गया। यानी एक महीना सिर्फ दिन ही रहा, रात नहीं हुई। और इस रहस्य को कोई नहीं जानता। तो जब इस रहस्य को कोई नहीं जानता तो इस रहस्य को गोस्वामी तुलसीदास ने कैसे जाना? मेरे साथियों, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत सी गप भरी बातें लिखी हैं जो वैज्ञानिक कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर सही नहीं ठहरती है। क्यों? क्योंकि महीने भर का दिन हो नहीं सकता, रात और दिन दोनों होते हैं। और सूर्य की जो बात करते हैं, अगर आपने विज्ञान को पढ़ा होगा तो सूर्य को भी पढ़ा होगा, तो हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य रथ पे सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। और राम जन्म का उत्सव देखते देखते एक महीना खड़े होकर वहीं पर खड़े के खड़े रह गए और एक महीना दिन हुआ। ऐसी गप भरी बातें मेरे साथियों रामचरितमानस में लिखी गई है। तो रामचरितमानस को अगर वर्तमान समय में भी देखा जाए तो विज्ञान की कसौटी पर अगर इसको आप कसते हैं तो यह सही नहीं ठहरती। तो मेरे साथियों, यह था रामचरितमानस का भंडाफोड़, जिसको तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में बालकांड में राम के जन्म उत्सव के संबंध में जो दोहा या जो चौपाई उन्होंने